ओके। हम लोग का लास्ट टाइम ये वाला क्लास था ना, ये वाला ये ख़त्म नहीं हुआ है, पर इसमें एक्स्ट्रा बताने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, वही चीज़ें हैं, सारे टूल इसी को बनाना था हमको, है ना। ये है, ये कलर भी डाले थे, रुक जाओ इसको। ना ऐसे ही बनाए थे हम लोग इसको और थोड़ा सा बचा, पर ये वही पेन वेन का ही टूल का है, कोई अलग नहीं है। तो इसको मैं चले गया था ना करके, बना नहीं पाया, इसको बना दूंगा। ठीक है, फिर दिखाता हूँ। ये ऐसे ही यानी पोस्टर वोस्टर बनाना भी तो आसान हो गया। हार्ड वाले भी बना के तेरे को थोड़ा असाइनमेंट टाइप का दूंगा मैं बनाना। ठीक है, ओके। तो अभी आप लोग सीधा न्यू ओपन करते। ठीक है, न्यू। ओके, अब इसका साइज़ चलो यही रखते हैं। ठीक है, बस ये चीज़ हमेशा कभी भी नया बनाएंगे तो ये ध्यान देना कि यह आर्ट बोर्ड ना रहे। ठीक है, और ये 8 बिट रहना चाहिए। 8 बिट, अगर कंप्यूटर 8 बिट 16 बिट 32 बिट तक मत जाना, 32 बिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा हैवी। ठीक है, 16 बिट तक भी यानी बहुत मुश्किल से है ना, कभी यानी बहुत इतना कोशिश मत करना कि 16 बिट तक भी जाए। 8 बिट में ही ज़्यादा काम करे, जब तक एकदम हाई फाई पीसी ना हो तब तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और रेजोल्यूशन ये मिनिमम 300 रहना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग कैसा बना रहे हैं, ये है लैंडस्केप मोड, ये पोर्ट्रेट मोड। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग का चल रहा है लैंडस्केप। ठीक है, पोर्ट्रेट में भी बना सकते हैं। ठीक है, ये इंचेस में है या पिक्सल में है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस बता देगा वो साइज़। ओके, ये अच्छे बड़ा साइज़ का बन रहा है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, सीधा क्रिएट। ठीक है, ओके। ये करने की वजह से क्या होता है, न्यू हमेशा बैकग्राउंड लेयर होता है। ठीक है, ये नया लेयर ले लिए। ओके, हम लोग क्या क्या दिख चुके थे, सिलेक्शन दिख चुके थे, किसी चीज़ को सेलेक्ट कैसे करना है। तो सिलेक्शन में लेसो टूल्स देखे थे, पॉलीगोनल लेसो, इलिप्टिकल लेसो, है ना। ओके, और मार्क्यू टूल में रेक्टेंगुलर मार्क्यू और इलिप्टिकल मार्क्यू। ठीक है, लेसो में ये मैग्नेटिक लेसो, पॉलीगोनल लेसो, इलिप्टिकल लेसो नहीं, सॉरी, लेसो है, मैग्नेटिक लेसो है, पॉलीगोनल लेसो है। ठीक है, क्विक सिलेक्शन देख लिए थे। ठीक है, क्विक सिलेक्शन में ही मैजिक बॉन्ड था और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल था। ठीक है, अब और इसके अलावा और जो बेसिक टूल है वो है हमारा क्या, टेक्स्ट है और ग्रेडियंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग टेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देख टेक्स्ट के लिए क्या शॉर्टकट है, टी। हाँ, टी। अच्छा, ये पिक नहीं कर पा रहा है, रुको। हाँ, रिफ्रेशर अब आ गया ये टी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे भी टाइप दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल टाइप लिखना है, वर्टिकल टाइप लिखना है। ठीक है, अब जैसे हॉरिजॉन्टल टाइप में देखते हैं, ये आ गया टेक्स्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। टेक्स्ट कभी भी हम लोग शुरू करते हैं ना, तो ये लोरेम इप्सन लिख के आता है हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब असली में कुछ नहीं होता है, एम्प्टी। ठीक है, जब हम लिखेंगे तब मेन आएगा। क्लियर। अब ये टेक्स्ट जो भी लिख रहे हैं उसकी साइज़ यहाँ से डिसाइड होगी। ठीक है, जैसे 18 रखा तो 18 के साइज़ में आएगा। ठीक है, और अगर बढ़ाया कम किया आते रहेगा। ठीक है, अगर मान ले तूने कुछ लिख दिया, ठीक है, जैसे लिख दिया मैं, सॉरी, ये तेरा नाम लिख दिया। ठीक है, अब तेरे को लग रहा है कि ये टेक्स्ट जो है छोटा है, तो इसको टोटल सेलेक्ट करने के बाद भी अगर यहाँ पे साइज़ बदल देगा तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट रहना चाहिए। अब मैं ऐसे रखने के बाद अगर वापस इसको ऐसे फिर से छोटा करूँगा तो नहीं होगा छोटा। ठीक है, जब तक पूरा सेलेक्ट नहीं होता तब तक वो छोटा या बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये समझ गया। अब एक और चीज़ देखना,
जो नॉर्मल है। बाकी हम लोग कभी भी टेक्स्ट लिखते हैं तो शिफ्ट के साथ अगर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो कैपिटल हो जाता है ना। वैसा ही यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। बाकी जो सॉफ्टवेयर में हम लोग यूज़ करते हैं या जो भी मोबाइल ये कंप्यूटर में जैसे भी MS वर्ड ये सब में यूज़ करते हैं ना, वैसा ही सेम रहेगा, ठीक है। शिफ्ट के बाद या फिर कैप्स लॉक का भी वही काम रहेगा, ठीक है। बस ये चीज़ है कि हम लोग को अगर वो कैपिटल वाला इफ़ेक्ट अगर नहीं आ रहा है ना, कैप्स लॉक करने के बाद या शिफ्ट के बाद ये ऐसे लिखने से कैपिटल नहीं आ रहा है अगर अगला, है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारे फ़ॉन्ट में गड़बड़ है, ठीक है। तो ये जो क्या है, टेक्स्ट का स्टाइल है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब जैसे ये फ़ॉन्ट है मेरा, ठीक है, ये यहाँ सॉरी ये लिखा हुआ है ना। यहाँ पे मैं हर फ़ॉन्ट में देखूँगा तो अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट दिखेंगे, है ना। कुछ स्टाइलिश दिखेंगे, है ना, कुछ ऐसे नॉर्मल दिखेंगे। पर अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं आ रहा है अगर, है ना, शिफ्ट दबाने के वजह कैप्स लॉक के भी बाद, तो वो फ़ॉन्ट में दिक्कत है। कोई कोई फ़ॉन्ट ऐसा मिलेगा यहाँ पे जिसमें क्या रहेगा, तेरा फर्स्ट कैपिटल नहीं बनाएगा वो, है ना, स्मॉल लेटर में ही बनाएगा। या कोई ऐसा रहेगा जिसमें हो सकता है कि पहला लेटर स्मॉल बनाए फिर बाकी कैपिटल बनाए। अलग अलग टाइप के सब फ़ॉन्ट का अलग अलग रहेगा, ठीक है। यहाँ बहुत सारे टाइप के फ़ॉन्ट रहते हैं, ओके। हिंदी वाला भी रहता है पर वही हिंदी का ना मैं लिखा नहीं कभी, ठीक है। हिंदी वाला भी फ़ॉन्ट रहता है, हाँ हाँ, नहीं आया नहीं ना वो, उस अलग ही उसको चलाने का तरीका, हिंदी में लिखना ना वो कुछ और रहता है तरीका उसका। मैं तो आज तक लिखा नहीं हिंदी में इसलिए नहीं पता मेरे को, और हिंदी वाला भी रहता है, ठीक है। वो मिल जाएगा ऐसे पता करने से फ़ॉन्ट वॉन्ट। वो हिंदी टाइपिंग जब कंप्यूटर में करोगे तो वो सेम ही तरीका है बस, ठीक है। कुछ कुछ में क्या रहता है, ये ऐसा टाइप का सिंबल आ जाएगा, है ना। क्या SA लिखा था पहले, ठीक है। जैसे ये फ़ॉन्ट है, कोई कोई जिसमें ये सिंबल ही दिख रहा है ना। सब अलग अलग टाइप का रहेगा फ़ॉन्ट, ओके। नॉर्मल फ़ॉन्ट रख देता हूँ, चलो ठीक है। अब फ़ॉन्ट इसके अलावा और क्या चीज़ है हमारे पास एक्स्ट्रा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये रेगुलर साइज़ दिखाएगा, ठीक है। ये लाइट यानी उसका कलर हल्का कर देगा, ओके। हल्का हो गया, नहीं तो फ़ॉन्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी कैसा चलेगा, जब तक इसको हाँ सेलेक्ट ना करे, दिख ही नहीं रहा है ना वो, इसलिए इसको सेलेक्ट करके ही करना पड़ेगा जो भी करना है। इसे बोल्ड में देखने से क्या होगा, टेक्स्ट का थिकनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। बोल्ड इटैलिक यानी थिकनेस ज़्यादा और इटैलिक जैसा इस तरफ शिफ्ट होके बनेगा, ठीक है। ये सारे टाइप हो गए, लाइट है, लाइट इटैलिक है, रेगुलर साइज़ है, ओके, बोल्ड है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है मेरे पास, ये शार्पनेस का, ठीक है। नोन रखूँगा तो ये असली में क्या है, इसके एज को कितना शार्प करता है वो है ये, और एंड है ना जो उसका टेक्स्ट का, ये क्या हो गया अभी एकदम स्मूथ हो गया, थोड़ा सा शार्प कम है ना। ऐसे करूँगा तो शार्प हो जाएगा, थोड़ा शार्प हो गया, क्रिस्प, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, ये सारे टाइप रहेंगे, ठीक है। और अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, है ना, तो उस केस में इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक्सेल में ध्यान देते हैं ना कि इस तरफ, हाँ, या लिखेंगे तो बीच में लिखाएगा या कॉर्नर में लिखाएगा, राइट लिखाएगा, लेफ़्ट लिखाएगा, ये सारा, ठीक है। और ये कलर है, टेक्स्ट कलर, ठीक है, कौन सा कलर रखना है,
वो डिसाइड कर सकते हैं। देखिए लास्ट टाइम इतने में लिखा था, अभी इसका कलर बदल गया। ठीक है, सेलेक्ट करना ज़रूरी है तभी आएगा वो। ओके, और ये है उसको यानी एक शेप देने का वार्प टेक्स्ट। ठीक है, अभी वार्प टेक्स्ट यानी क्या हो गया, टेक्स्ट को किसी स्टाइल में लिखने का। जैसे हम लोग कंट्रोल टी बताया था ना, कंट्रोल टी में जैसे हम लोग उसमें था ना ऑप्शन वार्प करना, ट्रांसफॉर्म करते थे, उसके शेप को पर्सपेक्टिव में लाते थे कभी, है ना। तो वैसे ही इसमें भी कुछ ना कुछ ऑप्शन है जिसमें टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइलिश तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे शेल लोअर ऐसे टाइप के बहुत सारे स्टाइल में, फ्लैग जैसा, ठीक है, फिश जैसा। तो ये सब असली में बहुत काम आते हैं। पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग, कुछ ऐसा यानी इंटरेस्टिंग टाइप का दिखाना है तब। ठीक है, अभी सबसे पहले यहाँ मैं दिखाता हूँ आर्क में। ठीक है, आर्क में रखा मैंने, अब ये हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है, तो जो भी चेंज होगा कैसा होगा, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली यानी ऐसा हो, है ना, वर्टिकल यानी ऐसा। ठीक है, अब जैसे ये बैंड अभी डाला हुआ है यहाँ पे 50, है ना, तो इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ, तो बैंड कम ज़्यादा होगा, है ना। अगर मेरे को ऐसा नहीं पसंद है, इसको रिवर्स करना है, तो यहीं से इसके बैंड की वैल्यू को चेंज कर दिया हमने। ठीक है, ये सारा चीज़ कर सकते हैं हम लोग। ओके, कभी कभी फिट करने के लिए भी लग जाता है ये सारा। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन, तो इसमें क्या हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है एक तरफ से, है ना, लेफ़्ट से डिस्टॉर्ट हुआ, राइट से डिस्टॉर्ट हुआ। ठीक है, मिडल रखूँगा, ज़ीरो रखूँगा तो जैसा है एकदम सेंटर से डिस्टॉर्ट होगा। ठीक है, यहाँ ज़ीरो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा रहता है। ओके, एंटर दब गया था। ओके, अब वर्टिकल डिस्टॉर्शन है तो वर्टिकली ऐसे डिस्टॉर्ट होगा। ठीक है, हर स्टाइल में हमको यूनिक चीज़ दिखेंगे इस पर। यहाँ पे हमने आर्क में रखा है। ठीक है, अब वर्टिकल देखते हैं तो वर्टिकल में भी कुछ ना कुछ यूनिक दिखेगा, है ना। हमको कैसा रखना है उसके लिए कुछ ना कुछ मिलेगा हमको, है ना। ऐसा भी रखना पड़ सकता है कभी भी, ऐसा भी रखना पड़ सकता है, कैसा भी, जो स्टाइल हमको पसंद आए उसमें हम लोग खेल सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब इसको नॉर्मल में रख रहा हूँ, बाकी स्टाइल भी देखना है ना। ठीक है, ये आर्क हो गया। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला देखते हैं, जैसे फ्लैग वाला। ठीक है, तो फ्लैग को भी हम लोग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ यानी इंटरेस्टिंग चीज़ बनेगा। ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल किया तो ये ऐसा फ्लैग होके ऐसे आया, तो मान ले कि फ्लैग ही बनाना है मेरे को, है ना, इस तरह से चाहता हुआ, तो ये सारा चीज़ हम कर सकते हैं उसके साथ, कि टेक्स्ट को रखे उसके ऊपर इस तरह से इफ़ेक्ट के साथ। ठीक है, ये ऐसे कुछ ना कुछ किया जा सकता है। ठीक है, अब ये सारा चीज़ कुछ बनाने के बाद उसके ऊपर पेस्ट करना, ये सब में काम आता है। ओके, कितना था यार, 50 था ना, हाँ। ठीक है, फ्लैग है, और अच्छा इफ़ेक्ट कौन सा होता है, वेव का होता है, फ़िश का भी अच्छा इफ़ेक्ट आता है, अलग अलग तरह से इफ़ेक्ट यूज़ करने से। ठीक है, बैंड किए, हम लोग कुछ बनाएंगे ना तो टेक्स्ट का भी एक अच्छा सा स्टाइल है ना, उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, जब पोस्टर वोस्टर कुछ बनाएंगे तो ओके, ऐसे कुछ ना कुछ हम लोग कर सकते हैं डिज़ाइन। जैसे जितना हम लोग प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, कि कोई हमने देखा पोस्टर, वो हमको अच्छा लगा, तो उसी पोस्टर को हमने खुद से बनाया। पहले कॉपी करो उसको, खुद से कॉपी करना चाहिए। ठीक है, फिर कॉपी अच्छे से करने लग गए तो उसके बाद अपने से उसमें अलग अपना ट्विस्ट डालो। हर बार कॉपी मत करो, यानी कॉपी उसमें से जो जो अच्छा लग रहा है वो अडेप्ट करो, और फिर उसके बाद अपना कोई भी चीज़ डालो, अपना क्रिएटिविटी डालो, है ना। जैसे फ़िश है,
ये अच्छा दिख रहा है। अब ये फिश को उल्टा भी करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा कर दिए तो ये उल्टा फिश हो गया। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन, वर्टिकल डिस्टॉर्शन, ऐसे करके इफेक्ट लाना है। कि फिश काम आएगा, राइस, फिश आई है ना, फिश आई, ये ऐसा टाइप का भी बहुत इफेक्ट रहता है। यानी बीच से ऐसा बल्ज, जैसे ना मान ले बॉल है अगर, तो बॉल के ऊपर ऐसा दिखेगा, सामने वाला उभरा हुआ रहता है, तो अगर ये बॉल में बना रहेगा तो ये बाहर के आते हुए दिख रहा है ना, ऐसा है ना। तो उसके लिए भी ये फिश आई इफेक्ट काम आ सकता है। अब जैसे पीछे से दिखाना है मेरे को, बॉल का पीछे का पार्ट दिखाना है तो ऐसे दिखा सकता हूँ। ये सामने से बॉल के ऊपर रखूँगा तो ऐसे दिखाऊँगा, ठीक है। फिश आई यानी क्या हो गया, जूम जैसा हो गया, कि जूम करते हैं ना हम लोग बीच वाले पोर्शन को, जैसे उसके लिए काम आएगा ये, ठीक है। ओके, अलग अलग है, अब एक एक देखना पड़े, हाँ ठीक है। ये हो गया। अब इसको भी ओके करना है तो ट्रांसफॉर्म टूल जैसे ही दबाना है एंटर, ठीक है। इसके साइज में कुछ दिक्कत है जो, कंट्रोल Z, अच्छा नहीं सॉरी एंटर, हाँ यहाँ पे था ना मेरा सेलेक्टेड इसलिए, ठीक है। ये वाला हो कि दबाना है, एंटर भी हो जाता है वैसे। या नया लेयर बना लिया हमने, ठीक है। अभी एंटर करने से आगे टेक्स्ट बढ़ते जा रहा है वो, ठीक है। ओके, तो इसको यहीं से ओके कर देंगे हम लोग। ये बन गया, क्योंकि हम एंटर करने के बाद इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर मैं लिख देता इसको, है ना, एंटर करके ख़त्म कर देता अगर, तो उस यानी ऐसे रख के हम लोग कर रहे थे ना चेंज, ठीक है। ओके, तो इसलिए हम लोग अभी ऐसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ 3D भी ऑप्शन है, तो वही 3D थोड़ा सा अभी हार्ड हो जाएगा समझने के लिए, उसको आगे देखेंगे, ठीक है। ओके, ये टेक्स्ट का समझा। अब टेक्स्ट को क्या है, कॉपी भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी जैसे ये टेक्स्ट रखा है ना, इसको अब मान लेते को ये ज़्यादा और जगह रखना है, ठीक है। तो क्या कर सकता है, कंट्रोल C किया, ठीक है, कंट्रोल V किया, ऐसे आगे आगे बढ़ाते हुए कॉपी करना है। जैसे थोड़ा गलत हो गया, कंट्रोल C किया, ठीक है, स्पेस दिया, कंट्रोल V, ओके, इतना पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल C, यहाँ आया, स्पेस दिया, कंट्रोल V। हाँ, ले जाना है तो जस्ट मूव करना है, पिक करना है ना। अब देख, अब ये अभी कौन सा है, मैं टेक्स्ट में हूँ ना, तो इसलिए ये हमेशा कभी भी सेलेक्ट करेगा तो यही आएगा। अब इसको मूव करना है तेरे को V ही दबाना पड़ेगा, V प्रेस किए और इसको मूव किए ऐसे, ठीक है। अब ये टाइप की चीज़ें कैसे कब करते हैं हम लोग, ये कॉपी करना पेस्ट करना, वो हम लोग जैसे कुछ डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके अंदर यानी टाइपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें यानी कोई इमेज है, उसको है ना, उसके कलर को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग टेक्स्ट से। वैसे टाइप की इमेज देखा है क्या तूने, नहीं देखा क्या, नहीं देखा लगता है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। हम लोग वो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, दिखा रहा हूँ, उसके लिए क्या करते हैं अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर हम लोग बनाएंगे भी वैसा चीज़, ओके। जब हम लोग थोड़ा काम के टूल्स, कहा गया, नेटवर्क एंड इंटरनेट, ओके, इसको बोलते हैं टाइपोग्राफी, ठीक है। टाइपोग्राफी, पोस्टर डिज़ाइन, ठीक है। देखना ये इसको बोलते हैं, ये है, इसी से हमने बना दिए। जैसे ये है हाथ, तो इसको क्या किए, पूरा टेक्स्ट से लिख के ऐसा डिज़ाइन किए, है ना। कोई भी अलग चीज़, जैसे ये मारियो, सुपर मारियो है, इसको बनाए,
तो इसके लिए टेक्निक वही होती है कि कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, पहले एरिया लेंगे, ठीक है। हम लोग सेम उसमें भी कर सकते थे, ठीक है, वो वाला जो था ना इमेज, उसमें भी कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसे बहुत सारा क्रिएटिविटी टाइप का बनाते हैं इसमें, ये स्टाइल। तो ये सब तेरे को यानी वेडिंग से रिलेटेड पोस्टर में या कभी ये क्या, अब ये जैसे क्या किस काम आ गया, ये बच्चे का फर्स्ट बर्थडे के लिए, ये खुद यानी ये सुपरमैन का हो गया, तो वही कलर मैच कर करके ये बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे तू यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ है ना, देख आधा कलर दूसरे कलर का है, आधा दूसरे कलर का है, तो यहाँ असली में क्या यूज़ किया जा रहा है, ब्लेंडिंग मोड एंड मास्क, ठीक है, वो यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे। ओके, अभी नेट बंद कर देते हैं। ओके, समझा क्या होता है, इसी से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल हम लोगों ने ये रखा था, है ना, अगर यहाँ पे ये चीज़ करनी है तो क्या करेंगे, यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं हम लोग और फिर उसके बाद उसमें मोड डाल सकते हैं। जैसे ये वाले के लिए, इस कलर के लिए हम लोग मोड यूज़ किए थे, ब्लेंड मोड, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड यूज़ किए थे ना, तो वैसे ही ब्लेंडिंग मोड यूज़ कर करके बनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अभी इन टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, स्क्रीन को खाली कर देते हैं पहले, ये डिलीट कर दिए। ओके, अब जैसे मान ले मेरे को एप्पल बनाना है या बेरी, ऐसे कोई शेप बनाना है, ठीक है। ये ले लिया एप्पल बनाने के लिए, सबसे पहले एलिप्टिकल मार्क्यू लिया, ठीक है। ये ऐसे नहीं, गलत जगह से आ गया, ये कुछ नहीं होता, कंट्रोल Z, ठीक है, ये हो गया। इस पे कलर कर देता हूँ, रेड कलर कर सकता हूँ, ठीक है, ये ले लिया रेड कलर एप्पल का, ये हो गया, ठीक है। ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है, कंट्रोल D सेलेक्ट, अच्छा बैकग्राउंड में बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। अगर बैकग्राउंड लेयर में बन गया गलती से तो एक खाली लेयर नीचे रख दो उसी के, अच्छा नहीं, बैकग्राउंड के नीचे कुछ नहीं जा सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा अभी। ये हो गया, ठीक है। अब ये नया लेयर है ना, तो एप्पल बनाने के लिए मेरे को जो शेप की ज़रूरत है, मैं यहाँ एक और इलिप्स बना देता हूँ, ठीक है, ऐसा, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल D, ठीक है। अब ये लेयर में जो भी है उसको पकड़ के ऐसे ले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट नहीं दिख पा रहा है ना, तो इस केस में क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म करके बड़ा कर सकता हूँ उसको, ठीक है। इसी के आसपास ले जाने की कोशिश करते हैं, एप्पल जैसा दिखे ताकि ये ऐसा, ठीक है। अब थोड़ा सा सिमिलर हुआ एप्पल से, यहाँ ऊपर से मेरे को एक और लेके जाना पड़ेगा, कैसा बल्ज रहता है यार, याद नहीं आ रहा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इलिप्टिकल मार्क्यू ले सकते हैं या फिर सीधा लेसो ले सकते हैं, ठीक है। पॉलीगोनल लेसो तो नहीं, लेसो चलो लास्ट में लगाना पड़ेगा, लेसो अभी नहीं लगाते इसमें, ठीक है। नया लेयर ले लेता हूँ शिफ्ट से, ओके, और तो बैक स्पेस, अरे कलर दिक्कत हो गया, ठीक है, कंट्रोल D। ये अब नए में है, इसको थोड़ा एप्पल का शेप थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट होता है, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक और चीज़ बताया था लास्ट टाइम, कॉपी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑल्ट लेके कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये मैं उसी लेयर में हूँ कॉपी में, ठीक है, तो कीबोर्ड से भी हल्का सा इसको मूव कर सकता हूँ, देख अब थोड़ा सा एप्पल के आसपास आया ये, ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर वो जो डंडी बनाना है ना, तो डंडी बनाने के लिए क्या लेंगे, अभी के लिए मैं लेसो ले लेता हूँ, ठीक है, ओके, और कलर बदल देता हूँ,
कलर बदलने से अच्छा मैं एक्स लेके यहाँ पे डंडी का कलर डाल देता हूँ, ठीक है, ग्रीन, ये डाल दिया, ठीक है, और एक नया लेयर ले लिया, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर से बनाऊंगा ना, मैं बिल्कुल परफेक्ट तो ऐसे डायरेक्ट बना नहीं सकता, है ना। को कंट्रोल टी, इससे थोड़ा सा, कौन सा, ये ऐसे ले लेते हैं, अभी हम लोग एकदम परफेक्ट नहीं बना रहे ना, परफेक्ट मतलब इमेज रखा रहता तो हो जाता, ठीक है। ऑल्ट बैक स्पेस ये आ गया, कंट्रोल टी। अब ये वाले को नीचे रखना है, छुपाना है ना, तो ऐसे इसके और इसके पीछे रहेगा तो छुप जाएगा, नहीं छुपा, हाँ अब छुप गया ये, ठीक है। वी लेके इसको ये ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये सारा का सारा मैं क्या करूँगा, ये एक पहला ऊपर वाला पकड़ा, ये लिया, सारा का सारा ले लिया, और क्या किया, इसको मर्ज, ठीक है। तो अब ये सारा सिंगल इमेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। अच्छा, और ये बैकग्राउंड वाला ये कहा जा रहा है, ठीक है, चलो कुछ नहीं होता। ये जो है ना बैकग्राउंड लेयर, ठीक है, इसकी भी कॉपी कर देते हैं, नहीं जानते, छोड़, ठीक है, ये बन गया। अब मान लें इसमें जो भी है वहाँ पे मेरे को लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये चीज़ को सेलेक्ट करूँगा। तो सेलेक्ट कैसे करते थे हम लोग, क्विक सिलेक्शन से कर सकते हैं, है ना, ठीक है, क्विक सिलेक्शन से। अभी देख लास्ट टाइम मैंने ऐड किया था इसलिए ये ऐड आया, ठीक है, यहाँ रखो और इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, रुक 2 मिनट, ये किस में, क्विक सिलेक्शन में ही है ना, इसका साइज़ बहुत छोटा आ रहा है, बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया सेलेक्ट। अब ये वाला भी करना है तो क्या करूँगा, अभी ऐड में है, यहाँ आया, इसके साथ ऐड किया इसको, ठीक है। अच्छा एरिया भी आ जा रहा है, और सिलेक्शन को, ठीक है, अभी ऐसे ही रहने देते, ठीक है, ओके। अब क्या किया, न्यू लेयर लिया, अब मैं टेक्स्ट ले लिया। अब देख जैसे यहाँ लिखूँगा मैं सिलेक्शन के बाद, तो मैं जो भी लिखूँगा कहाँ लिखाएगा, इसके अंदर ही, ठीक है। इसको मिडल में रख देते हैं ऐसे, ठीक है, एप्पल, अरे यार 2 मिनट क्यों, तो डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट, डिलीट, यस, हाँ सॉरी, लेयर नया नहीं बनाना था, उसी में करना था, ये हो गया। अब यहीं पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया इसी के अंदर, ओके, एप्पल। अब इसी को कॉपी करना है तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट किए, कंट्रोल सी, यहाँ ले लिए, कंट्रोल वी, ठीक है, पूरा ले लिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक है। अब जहाँ एंटर दबाने की ज़रूरत है नीचे ले जाने की, तो नीचे लेके चले गए, ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे, कंट्रोल वी, ये हो गया, यहाँ ले लिया मैं एंटर, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके, इतना ही, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब ये एक और एंटर डाल देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। चलो ये जितना भी बना ये यहाँ पे है, इसको क्या किया मैंने, यहाँ रख दिया बीच में, ठीक है। अब यही टेक्स्ट को है ना, अब यहाँ पे मेरे को काम करना है अगर, तो इसके ऊपर फिर से काम करना है, तो मेरे को वापस टेक्स्ट टूल में ही जाना पड़ेगा, तब मैं इसको वापस सेलेक्ट कर पाऊँगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिक्कत दिख रहा है, ये पूरा नहीं गया है ना, तो 1-2 लेटर कुछ लिख देता हूँ, ABCX जो भी, ओके। अब ये जितना भी है इसको मैं थोड़ा मोटा बना देता हूँ, ठीक है, बोल्ड रखते हैं, ओके, बोल्ड इटैलिक, ठीक है, ये हो गया, ये ओके कर दिए।
अब इतने पोर्शन में अगर मैं देखना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, यहाँ पे ब्लेंड मोड यूज़ करूँगा। ठीक है, देख आ गया ये उसके अंदर पूरा ब्लेंड हो गया ऐसे। अब जो एक्स्ट्रा लिखा था मैंने वो चले गया, है ना, दिख नहीं रहा है। तो ये एक तरह से रिप्लेस भी हो जाएगा उससे, है ना। तो ये ऐसे ही इफ़ेक्ट करके वो यूज़ बनाया गया था। ठीक है, उसके अंदर दिख रहा था। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ रहता है, मास्किंग। ठीक है, अगर हम मास्किंग करते हैं, अभी हमारे लेटर के साइज़ क्या है, थोड़े बड़े हैं, है ना, तो एप्पल का शेप नहीं बन पाएगा। जब हम लोग इसको एकदम छोटा छोटा लिखेंगे या ऐसा साइज़ रखेंगे कि ये पूरा फिट हो जाए, तो हम लोग उस पर मास्किंग भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे ये नॉर्मल कर देते हैं इसको। ओके, नॉर्मल ले लिया मैं, वापस से इसी लेयर में आया, ये सारे को पकड़ लेते हैं, इसके साइज़ छोटे कर देते हैं। ठीक है, मान ले इतने में 10, हाँ चलेगा वैसे 10 तो। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, बस इन सब को कॉपी पेस्ट करके इतने जगह पे फिल करना है। ठीक है, यहाँ आ गया, इधर कंट्रोल C कंट्रोल V, ओके, स्पेस देते कंट्रोल V। अब टेक्स्ट तो मेरा चल ही रहा है ना, इसलिए टेंशन नहीं है। स्पेस करते जाओ, कंट्रोल V दबाते जाओ। ठीक है, एंटर कर लो, कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V। ठीक है, एंटर, कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V कंट्रोल V, एंटर, कंट्रोल V कंट्रोल, हाँ ठीक है, ये ले लिया, सॉरी, कंट्रोल C। ठीक है, एंटर किया, नीचे गया डायरेक्ट, कंट्रोल V। ओके, इसको भी वैसे ही सेम, कंट्रोल C एंटर, कंट्रोल V। ठीक है, अभी हमारे स्क्रीन का इतना सारा एरिया यूज़ कर लिया इसने, तो ये अब मेरे काम आ जाएगा। V लिया मैंने। ठीक है, अब देख ये इतना सारा चीज़ रिप्लेस हो सकता है आराम से। ठीक है, अब क्या किया मैंने, टेक्स्ट को, ये सारे टेक्स्ट को पकड़ के ना इसका कलर बदल सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मेरे को एप्पल का जो कलर था वो लेना है। ठीक है, ये जैसे लेते हैं ना, आई ड्रॉपर टूल अपने आप आ जाता है कलर पिक। ठीक है, ये ले लिया रेड, ओके कर दिया, तो ये देख अब ये ब्लेंड हो गया। अब ये जब ब्लेंड हो रहा है तो इसके बाद अगर मैं यहाँ से कुछ लेता हूँ तो देख अभी ये एप्पल आ गया यहाँ पे ऐसा। ठीक है, अब ये लेयर को, है ना, सॉरी 2 मिनट, हाँ ये हो गया। अगर इसी लेयर को हाइड कर दिया, क्या दिक्कत हो रहा है, नहीं कुछ और रह गया, अच्छा ये ऊपर वाला रह गया ना, इसको और ऊपर किया जा सकता है। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ये सॉरी इसको नॉर्मल करना है ना ये। ठीक है, ये ले लिए V करके, इसको कहाँ गया यार, यहाँ V। ठीक है, ये पूरे टेक्स्ट को उठा के इतना, अब ये भी वैसा ही दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको रखेंगे हम लोग, ब्लेंडिंग मोड देंगे अगर, तो ये आ जाएगा। क्लियर, ऐसे ही कर करके बनाते हैं। ठीक है, आगे भी बनाएंगे हम लोग, एक बार में सारा नहीं। इसमें मास्किंग भी यूज़ होता है, मास्क भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, पर उससे पहले थोड़ा मास्क सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आगे कर, शाम को करेंगे बच्चों। ठीक है, ओके, ठीक है। अब जैसे इसको सेव भी करना है ना, तो डायरेक्ट वही सेव कर सकते हो। हाँ, सेव एस करके JPEG में सेव करेंगे। ठीक है।